हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को विनाइलिक कार्बन और एलाइलिक कार्बन में डिफरेंस बताने वाली हूँ। विनाइलिक कार्बन इज़ अ कार्बन दैट इज़ इन्वॉल्व इन अ डबल बॉन्ड विथ अनदर कार्बन। विनाइलिक कार्बन हम लोग उस कार्बन को बोलते हैं जो डबल बॉन्ड से दूसरे कार्बन के साथ अटैच्ड होता है। ये है पहला कार्बन, ये इसका पहला बॉन्ड, ये इसका दूसरा बॉन्ड, ये दूसरा कार्बन। तो ये पहले कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये दोनों कार्बन जो होगा विनाइलिक कार्बन होगा। हम लोग को पता है कि कार्बन के पास मैक्सिमम टेंडेंसी होती है 4 बॉन्ड बनाने की, या फिर हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उस दोनों कार्बन को हम लोग विनाइलिक कार्बन बोलेंगे, इसलिए इसको विनाइलिक कार्बन बोलेंगे और इसको भी विनाइलिक कार्बन बोलेंगे। विनाइलिक कार्बन के तुरंत बाद आने वाला कार्बन, जस्ट बाद आने वाला कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। यहाँ पे हो गया सी डबल बॉन्ड सी, तो ये दोनों विनाइलिक कार्बन, और ये विनाइलिक कार्बन के तुरंत बाद आ रहा है इसलिए इसको बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसको विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। और एलाइलिक कार्बन इसलिए बोले हैं क्योंकि विनाइलिक कार्बन के जस्ट बाद आ रहा है, तुरंत बाद आ रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये दोनों कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलेंगे, ये भी विनाइलिक होगा। ये तुरंत बाद आ रहा है विनाइलिक कार्बन का, तो ये एलाइलिक कार्बन होगा। और ये कार्बन न तो विनाइलिक होगा न तो एलाइलिक होगा, क्योंकि ये विनाइलिक कार्बन के तुरंत बाद नहीं आ रहा है, इसलिए ये कार्बन और ये कार्बन न तो विनाइलिक होगा न तो एलाइलिक होगा। ये कार्बन एलाइलिक कार्बन होगा क्योंकि ये विनाइलिक कार्बन के तुरंत बाद आ रहा है। तो जो भी कार्बन विनाइलिक कार्बन के तुरंत बाद आए, जस्ट बाद आ रहा हो, तो सिर्फ वही कार्बन एलाइलिक कार्बन होगा। उसके बाद कितने भी कार्बन आ रहे हैं तो उसको काउंट नहीं करना है एलाइलिक कार्बन में। और जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वही विनाइलिक कार्बन होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, देखते हैं। कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विनाइलिक एंड एलाइलिक कार्बन इन द गिवन स्ट्रक्चर। मतलब कि यहाँ पे नंबर फाइंड करना है कि कितने नंबर है विनाइलिक कार्बन की और कितना है एलाइलिक कार्बन। तो इस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सिर्फ यही दो कार्बन विनाइलिक कार्बन होगा। ये क्या होगा? विनाइलिक कार्बन होगा। ये भी विनाइलिक कार्बन होगा। तो यहाँ पे विनाइलिक कार्बन का जो नंबर हो गया 2 हो गया, और ये कार्बन विनाइलिक कार्बन के जस्ट बाद आ रहा है, तुरंत बाद आ रहा है, तो ये एलाइलिक कार्बन होगा। ये भी जो कार्बन है विनाइलिक कार्बन के जस्ट बाद आ रहा है, तो एलाइलिक कार्बन होगा। ये भी कार्बन विनाइलिक कार्बन के जस्ट बाद आ रहा है, तो एलाइलिक कार्बन। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विनाइलिक एंड एलाइलिक कार्बन द गिवन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एलाइलिक कार्बन कितना हो जाएगा? 1 एलाइलिक कार्बन, 2 एलाइलिक कार्बन, और यहाँ पे 3 हो गया। और ये जो 2 कार्बन बच गया है ये न तो विनाइलिक होगा न तो एलाइलिक होगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ विनाइलिक कार्बन के जस्ट बाद वाले कार्बन को ही एलाइलिक कार्बन बोलेंगे। उसके बाद कितने भी कार्बन आ रहे हैं उसको एलाइलिक कार्बन में काउंट नहीं करना है, उससे हमें मतलब नहीं है। तो